नमस्कार, मैं महावीर शर्मा न्यूज़ अंडर खबर से। शिव जीवोदय दंत अस्पताल मंडी एक्सटेंशन में वहाँ अस्पताल के जो ऑनर हैं डॉक्टर रजनीश गुप्ता जी। आइए जानते हैं बरसात के दौरान होने वाली बीमारियों के विषय में, उनसे कैसे बचा जा सकता है, उसके क्या लक्षण हैं और हमें किन किन सावधानियाँ को ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर साहब बताइए। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम डॉक्टर रजनीश गुप्ता है और लगभग पिछले 30 वर्ष से नरेला में मंडी एक्सटेंशन में शिव जीवोदय जनता हॉस्पिटल के नाम से मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है। मेरी वाइफ डॉक्टर अर्चना गुप्ता जो मेरे साथ गायनिकोलॉजिस्ट है, मैं जनरल फिजिशियन हूँ। मैं लगभग पिछले 30 वर्ष से इस मंडी एक्सटेंशन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जो कोरोना महामारी है ये पूरे विश्व में एक त्रासदी के रूप में आई है और एक मानवता के लिए बहुत बड़ा एक दुख की घड़ी आई है, जिससे हमें सब मिलजुल कर हम सब इसको फेस कर रहे हैं। और आने वाले समय में वर्षा ऋतु आ रही है, तो इस वर्षा ऋतु को देखते हुए कुछ हमें सावधानियां बरतनी होगी। हमें क्या सावधानियां बरतनी होगी, क्या बचाव करने होंगे, ताकि आने वाली वर्षा ऋतु में हम अपने आप को सेफ रख सकें और इस कोरोना महामारी से दूर रह सकें। और अन्य वर्षा ऋतु की अन्य बीमारियां जैसे मलेरिया है, डेंगू है, टाइफाइड है, जो पीलिया है, इन सब बीमारियां भी वर्षा ऋतु की बीमारियां हैं। उनसे हम कैसे बचें, इस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा और उसके विषय में कुछ बचाव के तरीके बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमें वर्षा ऋतु में, जब भी वर्षा ऋतु आती है तो हमें बचाव के लिए पानी का हमें ध्यान रखना है कि हम कच्चा पानी ना पिएं, पानी को उबाल कर पिएं या फिल्टर का पानी पिएं। बरसात के दिनों में बरसात में ज़्यादा बाहर ना निकलें। मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। और साथ साथ हम अपने हाथों को या तो सैनिटाइज़र से साफ करते रहें और साथ साथ में साबुन से अच्छे से 20 सेकंड तक हाथों को धोएं, ताकि वायरस हमारे हाथों में जो है वो साफ हो जाए और दूर हो जाए। और इसके अलावा हमें खान पान में भी जो हमारी खाने की वस्तुएं हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, हम उनको प्रॉपर धोकर साफ कर इस्तेमाल करें। फ्रिज की रखी हुई चीज़ें ना इस्तेमाल करें। बरसात में कहीं भी बाहर निकलें तो छाता लेकर निकलें और रेन कोट पहन कर निकलें। चप्पलों को भी हम ऐसी प्लास्टिक की चप्पलें पहने या शूज़ पहने जो पैर हमारे कवर रहें, ताकि पैरों से इन्फेक्शन ना पहुंच सके हमारे को। इस प्रकार छोटी छोटी हम सावधानियाँ बरतते हैं तो आने वाले वर्षा ऋतु में हम अनेक बीमारियों से बचे रहेंगे, विशेषकर कोरोना से हम बचे रहेंगे। कोरोना एक ऐसी त्रासदी है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती तब तक हम इसे बचाव के द्वारा और अपने आप को सेफ रखकर इन सावधानियों के द्वारा प्लस कुछ जीवन शैली में बदलाव कर इससे हम बच सकते हैं। बचने के लिए एक हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है उसको बढ़ाने के लिए एक काढ़ा होता है आयुर्वेदिक, हमारा आयुष मंत्रालय के द्वारा मैंने एक काढ़ा बनाया हुआ है जिसमें लगभग 30 जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं। अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, चिरायता, हल्दी, अश्वगंधा, बहुत सारी चीज़ें डालकर उनको बनाया गया है। ये काढ़ा सुबह शाम आप लीजिए तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। आपके नॉट ओनली कोरोना से बचेंगे, आने वाली वर्षा ऋतु की समस्त बीमारियों से आप बच सकते हैं। मेरा मानना है कि आने वाली वर्षा ऋतु अगर जो इन सावधानियों को आप अपने जीवन में लाएंगे, खान पान की शुद्धि करेंगे, बाहर का भोजन कम से कम इस्तेमाल करें, फास्ट फूड का उपयोग कम से कम करें, वर्षा ऋतु में आवश्यक हो तो घर से बाहर निकलें। वर्षा ऋतु में पानी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी ही दूषित हो जाता है और ये दूषित पानी ही अनेक बीमारियों को जन्म देता है। वर्षा ऋतु में हर तरह के बैक्टीरिया, वायरस प्लस कोरोना की महामारी का प्रकोप कुछ बढ़ने का अंदेशा है। लेकिन इन सावधानियों को बरते रहेंगे तो मेरा मानना है हम अपने आप को भी बचा पाएंगे, अपने समाज और राष्ट्र को बचा पाएंगे। मोदी जी के जो सपने हैं कि एक राष्ट्र, एक भारत, एक देश और भारत कोरोना मुक्त हो जाए, ये ऐसी संकल्पना मोदी जी की है। और हमारे सबके प्रत्येक नागरिक, हम सब बढ़ चढ़कर एक एक व्यक्ति समाज का अपना योगदान देगा, अपने आप को बचा के रखेगा, तो हम अपने समाज, राष्ट्र और विश्व को निर्माण कर सकेंगे। अपने राष्ट्र का, अपने देश का स्वास्थ्य हित में ध्यान में रखते हुए पूरे देश का भला कर सकेंगे। मेरी शुभ भावना है आने वाली वर्षा ऋतु आपके लिए सुखदायी हो। आप इन महामारियों से बचे रहेंगे, इन सावधानियों को ध्यान रखते हैं
तो बचे रहेंगे, राष्ट्र उन्नति को करेगा, हम भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकेंगे, भारत को फिर से हम परम वैभव पर ले जा सकेंगे। ऐसी मेरी शुभ भावना है, ऐसी मंगल कामना है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी चाहते हैं और हम सब के देशभक्त यही चाहते हैं कि भारत का गौरव फिर से विश्व में ऊंचा हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने जनता को जो संदेश दिया है बरसात से होने वाली बीमारियों, जल जनित बीमारी से, कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सावधानियां बरतने के लिए और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो आपने जनता को संदेश दिया है, उसके लिए न्यूज़ 100 खबर आपका स्वागत करता है और आपका धन्यवाद भी करता है कि आप